आप किसी संत महात्मा के संपर्क में आ गए हैं। कोई भी संत है, जैन संत है, वैष्णव संत है, नाथ परंपरा के संत है, कोई भी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी संत हैं, सभी ही अच्छे हैं। तो उसके संपर्क में आने से पहले एक बार नहीं, अब 100 बार सोचिए। फिर साधु संतों के पास में जाकर के हम भगवान का मंत्र लेते हैं, राम का मंत्र लेते हैं, महावीर का मंत्र लेते हैं, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का मंत्र लेते हैं। तो कोई भी जब वो मंत्र हम लेते हैं, उस मंत्र को धारण करते हैं, तो ये विचार करिए कि मंत्र धारण करने के बाद में हमने भगवान की भी रिस्पेक्ट करनी है, मान सम्मान करना है कि देखो अहो, ये मंत्र करने से मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। परमात्मा चाहे महावीर के रूप में है, परमात्मा चाहे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, परमात्मा चाहे राम के रूप में है, परमात्मा किसी भी रूप में या किसी भी नाम से है, वो कभी किसी को ये नहीं कहता आप इंसल्ट करो। कि किसी के संपर्क में आना नहीं, और किसी के संपर्क में आ गए हैं तो उसकी बुराई करनी नहीं। आप किसी संत महात्मा के संपर्क में आ गए हैं। कोई भी संत है, जैन संत है, वैष्णव संत है, नाथ परंपरा के संत है, कोई भी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी संत हैं, सभी ही अच्छे हैं। तो उसके संपर्क में आने से पहले एक बार नहीं, आप 100 बार सोचिए। अपने दिमाग में प्रेशर मत लीजिए कि मुझे संपर्क में आना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मस्ती में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, धर्म ध्यान कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी के संपर्क में आने की। लेकिन एक बात और नोट करने की है कि अगर आप किसी के संपर्क में आना चाहते हैं तो फिर विचार करना, संपर्क में आने के बाद में फिर आप उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। इंसल्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा चाहे महावीर के रूप में है, परमात्मा चाहे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, परमात्मा चाहे राम के रूप में है, परमात्मा किसी भी रूप में या किसी भी नाम से है, वो कभी किसी को ये नहीं कहता आप इंसल्ट करो। वो एक ही बात कहते हैं कि आप जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, मान सम्मान दे सकते हो, तो मान सम्मान दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिसके संपर्क में आए हैं, तो आने से पहले विचार करें कि मैं इसके संपर्क में आऊँ नहीं, और आना है तो मैं उसकी कभी इंसल्ट करूँ नहीं। फिर साधु संतों के पास में जाकर के हम भगवान का मंत्र लेते हैं, राम का मंत्र लेते हैं, महावीर का मंत्र लेते हैं, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का मंत्र लेते हैं। तो कोई भी जब वो मंत्र हम लेते हैं, उस मंत्र को धारण करते हैं, तो ये विचार करिए कि मंत्र धारण करने के बाद में हमने भगवान की भी रिस्पेक्ट करनी है, मान सम्मान करना है कि देखो अहो, ये मंत्र करने से मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र करने से एक बड़ी कृपा होगी, भगवान महावीर का मंत्र करने से बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन उससे बड़ी कृपा आप तब प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे आपने मंत्र लिया है उसकी भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखें। क्योंकि तभी कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु हैं, वो गुरु ने ही भगवान का मंत्र दिया है, गुरु ने ही मंगल पाठ सुनाया है, गुरु ने ही आपकी ज़िंदगी में मंगल करने के लिए आपको मंगल पाठ दिया, आपको मंगल जाप दिया, आपको मंगल प्रवचन दिया, आपको बहुत सारी मंगल बातें सिखाई। तो इसलिए उस गुरु को भी याद रखें। अगर आप याद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इतना अवश्य हमें सोचना चाहिए कि उस गुरु के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं मन में आना चाहिए। अगर जुड़ते हैं तो जुड़िए, और नहीं जुड़ने का प्रयास है तो मत जुड़िए। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता कि आप मेरे से जुड़े और इस प्रकार से जुड़ने का या ऐसा करने का भाव रखें। तो यहाँ पर मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि आप अच्छे कार्य करिए, गुरु की कृपा लेके करिए, भगवान की कृपा लेके करिए। इन्हीं विचारों के साथ ओम शांति।